सो हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड विद साकेत। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के सीरीज़ का। तो ये कोर्स किसके लिए डिज़ाइन है? अगर आप अभी तक कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखे, आपको कुछ नहीं आता है, कोई भी लैंग्वेज नहीं आता, तो आपके लिए ये 0 to एडवांस लेवल पे हम इस सी लैंग्वेज को हम सीखने वाले हैं। और ये सीरीज़ हमारा 2 पार्ट में होने वाला है। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और दूसरे पार्ट में हम सी में या फिर जावा में हम देखने वाले हैं। आप जैसा हमें कमेंट करेंगे, हम सी में या फिर जावा में हम इस कोर्स को बना देंगे, जिसमें हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, फ्लो चार्ट क्या है, सूडो कोड क्या है, और अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे और भी अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये कोर्स किसके लिए डिज़ाइन है? तो डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीसीए, एमसीए या फिर कोई भी टेक्निकल जो कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स डिज़ाइन है। इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि बस आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए प्रोग्रामिंग सीखने में। तो ये एकेडमिक्स अंडरस्टैंडिंग भी रखेगा, मतलब कि इसमें एग्ज़ाम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ाएंगे, और जो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग स्किल्स भी आपको हम सिखाएंगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे और कोड को कैसे लिखेंगे, किसी भी लॉजिक को कैसे बनाएंगे किसी भी प्रॉब्लम के। तो आगे देखते हैं। तो ये है हमारा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग है क्या? तो जैसे हम बात करें रियल लाइफ में, अगर हमें किसी ह्यूमन से बात करना है तो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे अगर आपको पानी चाहिए तो प्लीज़ गिव मी अ वाटर। तो ये हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे हमें कुछ प्रिंट करना हुआ, कुछ ऐड करना हुआ, कुछ सब्ट्रैक्ट करना हुआ, कुछ भी हमें परफॉर्म करना है टास्क, तो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब ये कंप्यूटर हमारा डम मशीन होता है, मतलब इसे सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। अब ये 0 1 ही क्यों समझ में आता है? तो कंप्यूटर में सर्किट होते हैं, तो सर्किट में अगर करंट फ्लो करता है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अगर करंट फ्लो नहीं करता है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। इसे आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर सर्किट में हाई वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है सर्किट तो हमारा 1 होगा, और लो वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब 0 होगा हमारा। तो लैंग्वेज का यूज कहाँ हो रहा है? जब हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज यूज में आता है। अगर हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, कुछ अपना टास्क परफॉर्म करवाना है, तो वहाँ पे हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना होगा। अभी इंस्ट्रक्शन हम 0 1 में देना है हमें। अब 0 1 हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा इंस्ट्रक्शन अगर हमें 0 1 में लिखना है तो हम नहीं लिख सकते। इसके लिए हमारा आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम हाई लेवल में अपना, मतलब इंग्लिश की तरह ही हम अपना इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम उस इंस्ट्रक्शन को 0 1 में कंपाइल करते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं, यानी 0 1 में चेंज करते हैं, और फिर वो हम कंप्यूटर को समझा देते हैं अपने पूरे इंस्ट्रक्शन को। तो ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज जो है वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है, मतलब पहले फर्स्ट लाइन होगा, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। ठीक है, और इसे डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था बेल लेबोरेटरी में। ठीक, और ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इसे कहा जाता है। मतलब सी लैंग्वेज पे ही बेस है हमारा जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, ये सब। और जो लिनक्स है और जो कर्नल है वो सब सी में ही डिज़ाइन हुआ है। अब बात करते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है। तो जैसे 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में हम 0 से, और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 1 से, और 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से, और 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 से, 4 को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 0 0 से। तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम आगे, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं सी का कहाँ कहाँ पे है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने में, और एम्बेडेड सिस्टम में है, और जो गेम इंजन्स बनाने में है, और डेटा बेस इंजन्स बनाने में, कंपाइलर डिज़ाइनिंग में है। तो इन सभी में सी लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक,
अब बात करते हैं जो बेसिक है हमारा, मतलब जो सूडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। ये हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है, और किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें ये सूडो कोड लिखना आना चाहिए। तो सूडो कोड में बेसिकली हम प्रॉब्लम को इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, मतलब लिखते हैं प्रॉब्लम को, क्या है हमारा प्रॉब्लम, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। और फ्लो चार्ट में हम उसी प्रॉब्लम को डायग्राम के बेसिस पे हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूडो कोड क्या आता है, जब हम किसी प्रोग्राम के लॉजिक को सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, नॉट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते, यानी सूडो कोड को हम किसी भी लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ लॉजिकल होता है और ये इंग्लिश में लिखा जाता है। जैसे हमें सूडो कोड लिखना है 2 नंबर को ऐड करने के लिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर गेट करेंगे यानी रीड करेंगे 2 नंबर को ए बी को, और फिर सम इक्वल टू यानी सम में हम स्टोर करा देंगे ए प्लस बी, और फिर प्रिंट कर देंगे सम को, एंड फिर एंड कर देंगे। अब हम एक सूडो कोड लिखने वाले हैं किसके लिए, मैगी कुकिंग के लिए। तो फर्स्ट होगा हमारा गेट करेंगे हम अपने रॉ मटेरियल को। तो यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, फिर गेट करेंगे रॉ मटेरियल को। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करेंगे। फिर सेकंड हमें क्या करना है, टेक करना है, किसे करना है टेक, मैगी, और मसाला को हम ले लेंगे, और हम वाटर ले लेंगे। और थर्ड फिर हमें और क्या चाहिए मैगी कुकिंग करने के लिए। अब जब हम पूरा सामान ले लिए, फिर हमें स्टोव लेना है, उसे ऑन करना है। तो टर्न ऑन कर देंगे स्टोव को, ठीक। अब स्टोव ऑन हो गया, अब उस पर हम रखेंगे क्या, अपने बाउल को, या फिर जिसमें भी आपको कुकिंग करना है। तो हम लिखेंगे पुट, क्या हमें पुट करना है, वेसल करना है, ठीक, ऑन स्टोव। स्टोव पे हम उसे पुट कर देंगे। अब फिर पुट करने के बाद क्या करना है, हमें ऐड करना है वाटर, मैगी, और मैगी को और मसाला को ऐड कर देंगे। फिर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि मैगी हमारी ऑन कर दी है हम स्टोव को, और उसमें सब डाल दिए हैं, पानी, मसाला और मैगी। अब हमें चेक करना है, बॉईल करना है, और चेक करते रहना है कि मैगी पकी कि नहीं। तो हम लिखेंगे वाइल मैगी, मैगी हमारी जब तक इज अनकुक्ड, जब तक कुक नहीं हुआ है, तो हमें डू करना है, क्या करना है, हमें बॉईल करते रहना है, यानी बॉईल करते रहना है हमें अपने मैगी को। और फिर जैसे ही हमारा मैगी हो जाता है, मतलब जब जैसे ही हमारा कुक्ड हो जाता है, तब हमें क्या कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है हमारे स्टोव को ऑफ कर देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सर्व करेंगे, मैगी को सर्व कर देंगे। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, अब सर्व हो गया तो अब हम एग्जिट कर देंगे, अब एग्जिट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सूडो कोड। तो ये देखिए कितना आसान है। अब ये हमारा एक प्रॉब्लम था कि मैगी कुकिंग करने के लिए हमें सूडो कोड लिखना है। तो पहले स्टार्ट करेंगे, अब आपको पता ही है कि जस्ट सेकेंड, हाँ, तो पहले स्टार्ट करेंगे, फिर टेक करेंगे, मैगी लेंगे, मसाला लेंगे, और फिर वाटर लेंगे। अब स्टोव को ऑन करेंगे, फिर उस पर हम अपना जो भी जिसमें हमें पकाना है उसे रखेंगे स्टोव पे, फिर पानी, मैगी, मसाला डालेंगे, और उसके बाद फिर बॉईल करते रहेंगे। कब तक बॉईल करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा मैगी पका कि नहीं। जब तक हमारा मैगी नहीं पकेगा तब तक हमें बॉईल करते रहना। जैसे ही बॉईल पक जाएगा, जैसे हमें फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया है, तो यहाँ पे 6 के बाद 7, 8, 9 आएगा,
तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब टर्न ऑफ कर देंगे हम स्टोव को, उसके बाद फिर सर्व करेंगे और फिर खा लेंगे और फिर एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, तो ये रहने वाला है हमारा सूडो कोड। अब देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, वही सूडो कोड को ही हम जो डायग्राम या फिर पिक्चर के बेसिस पे हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लॉजिक सेम ही रहेगा, बस डायग्राम और विजुअल्स इसमें ऐड हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड सिंबल का यूज करते हैं, ओवल शेप का यूज करते हैं। ओवल क्या होता है, ओवल आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये रहा आपका ओवल। ओके, अब ये ओवल हो गया। तो ये इसका यूज करते हैं स्टार्ट और एंड के लिए। ये जो एग्जिट था और जो हमारा स्टार्ट था, इसके लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं। अब ओवल शेप के बाद हम रेक्टेंगल के यूज करते हैं, जहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, यानी जहाँ पे कुछ एक्शन लिया जाता है, काम जहाँ होता है, वहाँ पे हमारा रेक्टेंगल यूज होता है। रेक्टेंगल हमारा ये रहा हमारा रेक्टेंगल। अब उसके बाद थर्ड हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या है, यही सेम ही होता है। हाँ, ये इसी रेक्टेंगल की तरह होता है, इसमें इनपुट आउटपुट लिया जाता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक, हाँ ऐसा कुछ। ठीक, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब जब हमें कुछ डिसीजन लेना होता है, कुछ एफ एल्स, ये हम आगे देखेंगे, जहाँ कुछ हमें निर्णय लेना होता है, वहाँ पे हम डायमंड शेप का यूज करते हैं। तो डायमंड शेप कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ, जिसमें हम अपना लॉजिक लिखेंगे, फिर यस नो दे देंगे। जहाँ ये जो था हमारा, ये हमारा डिसीजन था। जब तक हमारा मैगी नहीं पक रहा है, जब तक हमारा नहीं कुक हो जाता है, तब तक हमें क्या करना, बॉईल करते रहना। तो ये हो गया हमारा डिसीजन के लिए डायमंड। अब फिर हम देखते हैं आगे। अब ये रहा हमारा स्टार्ट हम किए, और वही सेम है कि दो नंबर को सम करने के लिए हम फ्लो चार्ट लिखते हैं। तो यहाँ स्टार्ट किए, फिर उसके बाद हम नीचे आ गए, और ये हमारा पैरेललोग्राम। तो ये कुछ है जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट करेंगे ए और बी को, और फिर यहाँ पे हमारा कुछ परफॉर्म हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो इसे हम रेक्टेंगल में रखेंगे। और रेक्टेंगल में क्या है, सम इक्वल टू सम में स्टोर हो जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू। और फिर हम नीचे आएंगे, ये एरो दिखाता है फ्लो को, कोड के फ्लो को, ऊपर से नीचे जा रहा है ये फ्लो। अब फिर ये हमारा प्रिंट करेगा सम की वैल्यू को, ये भी पैरेललोग्राम में ही रहेगा, यानी ऐसे ही रहेगा, ये रेक्टेंगल में नहीं रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो फिर नीचे आएगा, और फिर कुछ नहीं करना है, तो ये एग्जिट हो जाएगा। यहाँ फिर से ओवल शेप रहेगा और एग्जिट हो जाएगा। और ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। तो अब आपको एक मैं टास्क देता हूँ कि मैगी के लिए आप एक फ्लो चार्ट बनाइएगा। ठीक, ये रहा आपका एक टास्क। अब हम आगे देखते हैं, हेलो वर्ड कोड को अपना लिखते हैं सी में। ठीक, तो आ जाते हैं फटाफट से अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाते हैं, और इसका हम नाम क्या दे देंगे, सी अंडरस्कोर प्रोग्राम। ठीक, अब इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे VS कोड में। VS कोड क्या है, हमारा कोड एडिटर है जिसमें हम कोड लिखेंगे। आप VS कोड का भी यूज कर सकते हैं, और इंटेलिजे का यूज कर सकते हैं, या फिर एक्लिप्स का यूज कर सकते हैं, या ऑनलाइन एडिटर का यूज कर सकते हैं। मैं प्रीफर कर रहा हूँ यहाँ पे VS कोड का। ठीक, हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमारा न्यू फाइल बनाने के लिए है, और फाइल का अपने नाम दे देंगे हम। ये हमारी फर्स्ट फाइल है, इसे हम हेलो लिखेंगे, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग यानी सी की लैंग्वेज जो वर्ड है उसमें हम पहली बार वर्ड को हेलो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम हेलो लिख देंगे। और डॉट सी क्या है, ये हमारा एक्सटेंशन है। जावा का होता है डॉट जावा एक्सटेंशन, पाइथन का होता है डॉट py एक्सटेंशन, और जैसे PDF का होता है डॉट PDF, और इमेजेस का होता है डॉट JPG, डॉट PNG। वैसे ही हमारा सी लैंग्वेज का फॉर्मेट है डॉट सी। अब इसे इंटर करेंगे, ये हमारी फाइल बन गई। अब हम अपना लिखेंगे बॉयलर प्लेट कोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, ये क्लोज हो गया। अब ये हमारा है बॉयलर प्लेट। अब हम बॉयलर प्लेट लिखने जा रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे हैज़ इंक्लूड, फिर ये एरो बनेगा, फिर STDIO
डॉट एच। ठीक, अब एंटर करेंगे, फिर इंट मेन, और फिर ये हम अपना पैरेंथेसिस देंगे, और फिर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न 0। अब इसके अंदर ये जो है, इतना जो है, इसके अंदर ही हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक, और ये जो है हमारा, ये है हमारा बॉयलर प्लेट कोड, यानी इतना हर एक कोड में ही रहेगा। ये हमारा जो प्री रिक्विजिट है समझ लीजिए, मतलब इतना हमें लिखना ही होगा कोई भी प्रोग्राम रन कराने के लिए सी लैंग्वेज में। अब हम हेलो वर्ड प्रिंट कराते हैं, यानी आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट कराना है सी में, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ और पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक, हेलो वर्ल्ड हो गया। अब फिर लास्ट में हम एक सेमी कॉलम दे देंगे, तो सेमी कॉलम का मतलब यहाँ पे हमारा लाइन टर्मिनेट हो रहा है, यानी ये पूरी लाइन यहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है। तो ये जो अंदर हमने लिखा है वो डबल कोट्स के अंदर है, आप सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को हम प्रीफर करते हैं डबल कोट्स के अंदर लिखना, और कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अब इसे हम रन कराने के लिए क्या करेंगे, ये जो एरो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन होगा नीचे की तरफ, और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखिए, कंग्रेचुलेसन, आपने अपना सी का कोड बना लिया है, पहला हेलो वर्ल्ड कोड। तो ये है हमारा आउटपुट, और यही हमने प्रिंट कराया था। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं हाँ, अब कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करके पूरा इसे एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं कैसे हमारा लाइन बाय लाइन बॉयलर प्लेट कोड क्या करता है। फर्स्ट हमने लिखा था हैज़ इंक्लूड stdio.h, तो ये टिल्स कंपाइलर को ये बताता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरी है उसे आप पहले से ही इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक, और उसके अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरी है, जो प्रिंट एफ हमने यूज किया था आउटपुट के लिए, स्कैनर होता है, स्कैन एफ जो होता है फंक्शन, वो इनपुट लेने के लिए यूज होता है। जब हम यूजर से आगे इनपुट लेंगे तो स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू ही लेंगे। तो यानी जो हैज़ लिखा है इंक्लूड, इसका मतलब ये बता रहा है कि हमें इंक्लूड करना है। अब आगे हम देखेंगे क्या इंक्लूड करना है। तो stdio यानी स्टैंडर्ड और इनपुट आउटपुट डॉट एच का मतलब है हेडर फाइल, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर जो फाइल है उसे हमें इंक्लूड करना है, यानी पहले से ही इंपोर्ट कर लेना है। ये कंपाइलर को बताएगा ये लाइन। अब सेकेंड लाइन थी हमारी इंट मेन। यहाँ पे जो इंट लिखा है वो रिटर्न टाइप बता रहा है, मतलब क्या रिटर्न करेगा। इंट का मतलब है इंटीजर टाइप, यानी ये फंक्शन हमारा इंटीजर रिटर्न करेगा। अब रिटर्न क्या होता है इसे हम आगे देखेंगे। अब ये जो मेन है ये हमारा मेन फंक्शन है, यानी ये हमारा, यहीं से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब हमारे जो एक फाइल होता है उसमें हम 2, 4, 6, 8, 10 मतलब हजारों फंक्शन भी बना सकते हैं। तो अब इतने फंक्शन रहेंगे तो हमारे कंपाइलर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन पहले रन करना है। तो इसीलिए हम एक मेन फंक्शन बनाते कि यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो इंटर करता है, यानी यहाँ से कंपाइलर जो स्टार्ट करता है हमारे कोड को रन करना। और ठीक है, तो मेन फंक्शन जो है हर एक प्रोग्राम में, अगर मेन फंक्शन नहीं रहेगा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब जो कर्ली ब्रेसेस बनी थी, जो ये कर्ली ब्रेसेस थी, ठीक, इसे कर्ली ब्रेसेस बोला जाता है। ये जो थी उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, पूरा जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो पूरा हमारा कोड होता है इसमें रहता है। ठीक, अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो इसी में मेन में ही हम कॉल करते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन का जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है, तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो मेन फंक्शन का पार्ट रहेगा। अब हमने लिखा था प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ क्या है, ये बिल्ड इन फंक्शन है। अब किसमें फंक्शन था, किसमें ये पहले से बिल्ड इन था, जो stdio.h हेडर फाइल थी उसमें। और ये डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को, जो भी इनसाइड डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। ठीक, आउटपुट शो करता है।
और कोई भी फंक्शन हो या फिर कोई भी हमारा कुछ भी हम लिख रहे हो तो वो टर्मिनेट लाइन हम करते हैं सेमी कॉलम से। अब फंक्शन कॉल किए, अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे लाइन तो हमारा वहाँ पे एरर आएगा। एरर क्या आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। अब रिटर्न टाइप हम देखते हैं, ये रिटर्न क्या लिखा है। रिटर्न का मतलब है लास्ट में जब पूरा हमारा यहाँ पे देखिए, जब पूरा हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है ऊपर का, तो लास्ट में ये बताता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर दो 0, यानी कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया है, विदाउट एरर हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है। हाँ, ये हमारे कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है 0 एरर के साथ। अब हम देखते हैं हाउ आप हमारा जो प्रोग्राम है सी का वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट हम डॉट सी फाइल बनाते हैं, जैसे हमारा हेलो डॉट सी फाइल था। अब वो फाइल जब हम रन पे क्लिक करते हैं तो वो जाता है कंपाइलर के पास। हालांकि ये कंपाइलर के अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट हमने रखा है, जैसे हमारा लिंकर लोडर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये हम आगे देखेंगे किसी वीडियो में, तो ये अभी के लिए आप उसे भूल जाइए। तो वो कंपाइलर के पास डॉट सी फाइल जाती है और फिर कंपाइलर कंपाइल करता है हमारे फाइल को। वह कंपाइलर क्या चीज़ है? कंपाइलर ही वो चीज़ है जो हमारा हाई लेवल कोड है उसे मशीन लेवल में यही चेंज करता है, यानी 0-1 में यही जो चेंज करता है हमारे कोड को। अब कंपाइलर जो है वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो पूरे कोड को एक साथ लेता है और उसका पूरे को एग्जीक्यूट करके एक फाइल बना देता है। यही एक इंटरप्रेटर आता है जो जावा में होता है, वो कोड को लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर पाइथन में होता है, तो वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, अगर चौथी में एरर आ गया तो पांचवी छठवीं एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यानी लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होगा। वहीं कंपाइलर में क्या है, अगर पांचवी लाइन में एरर है तो वो पहली दूसरी तीसरी चौथी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पूरे कोड में जब तक 0 एरर रहेगा तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर एक भी एरर है हमारे कोड में तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अब बात करते हैं, जब सी प्रोग्राम कंपाइलर पास जाता है डॉट सी, फिर वो कंपाइलर उसे कंपाइल करता है और उसका डॉट EXE फाइल एक बना देता है। अब ये EXE फाइल का ये है एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब EXE फाइल ही हमारे फिर मेमोरी में लोड होता है, फिर हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाता है CPU में, यानी CPU फिर इसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये फिर हमारा जो है एग्जीक्यूट हो जाता है CPU पे, फिर हमारा प्रोग्राम रन कर जाता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है, यानी एग्जिट कर जाते हैं हम अपने पूरे प्रोग्राम से। तो ये है हमारा पूरा जो फ्लो है, कैसे हमारा जो एग्जीक्यूट होता है सी का कोड, ऐसे ही हमारा एग्जीक्यूट होता है। अब नेक्स्ट हम कुछ करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हम प्रिंट करने वाले हैं इस पैटर्न को, यानी फर्स्ट लाइन में हमारा 1 स्टार, सेकेंड लाइन में 2 स्टार, थर्ड लाइन में 3 स्टार। तो इसे हम प्रिंट करते हैं। तो ये हमारा हेलो वर्ड था और फिर इसे हम क्या करेंगे, पहले में प्रिंट एफ कर देंगे, एक बार प्रिंट एफ करेंगे 1 स्टार को, फिर प्रिंट एफ कर देंगे 2 स्टार को, ठीक। और फिर हम प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ कर देंगे 3 स्टार को। अब यहाँ पे हमें बार बार प्रिंट एफ हम लिख रहे हैं, तो अगर हमें सेम ऐसे ही लिखना है तो हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, इतने पूरे को हम सेलेक्ट करें और अल्ट शिफ्ट और डाउन, पेज डाउन जो की होता है उसे हम क्लिक करेंगे, यानी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में यानी कॉपी जो है इसका डुप्लिकेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम डबल स्टार कर देते हैं और थर्ड लाइन में हम 3 स्टार कर देते हैं। अब इसे हम अपने जो था, ये देखिए यही हमारा था पैटर्न, वैसे ही हमें प्रिंट करना था। अब इसे हम करते हैं रन। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5, ठीक, और एक 6, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे हमारा 6 जो है स्टार वो प्रिंट हुआ है। तो 6 क्यों प्रिंट हो रहा है, 6 स्टार क्यों आ रहा है, पहले लाइन में 1 है, दूसरे लाइन में 2 है और तीसरे में 3, तो ये पूरा टोटल हो जा रहा है हमारा 6 स्टार, ठीक। लेकिन हमें ऐसे प्रिंट करना था, यानी पहले में 2 आए, पहले में 1 आए, दूसरे में 2 और तीसरे में 3।
तो इसके लिए हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं, एक सीखते हैं, बैकस्लैश n। इसका क्या मतलब है, अब जो भी निचला कोड है वो नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट होगा, यानी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। दूसरी लाइन में हम लिख देते हैं बैकस्लैश n। अब फिर से इसे जब हम रन करेंगे तो देखिए पहला लाइन हमारा ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद बैकस्लैश n यानी न्यू लाइन आ गई, ठीक। तो यहाँ पे फिर हमने एंटर कर दिया। अब फिर उसके बाद फिर हमारा 2 बार प्रिंट हुआ, 2 बार प्रिंट कर लिए, फिर बैकस्लैश n है तो फिर हम एंटर करेंगे, फिर हमारा 3 बार प्रिंट करना है तो हम 3 बार प्रिंट कर लेंगे, फिर हमें एंटर नहीं करना है, फिर हम रिटर्न 0 कर दिए, यानी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक। अब इसी प्रोग्राम को इस बॉयलर प्लेट में हम थोड़ा चेंजेस करके देखते हैं कि और क्या मेथड्स हैं और कैसे हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न 0 हटा सकते हैं, रिटर्न 0, और यहाँ पे हम इंड की जगह हम लिख देते हैं रिटर्न टाइप में वाइड, यानी हमारा प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक। अब फिर से रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। और एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंट लिखे रहे हैं और यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं लिखे, यहाँ हम पास कर देते हैं वाइड, ठीक। अब फिर से हम रन करते हैं तो फिर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो यानी हम यहाँ पे रिटर्न 0 हटा भी सकते हैं, यहाँ पे हम वाइड पास कर दें, फिर भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो हमारा रिटर्न जो हम लिखते हैं रिटर्न 0, ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, तो इसे ही हम प्रीफर करेंगे। तो ये हमारा कुछ जो तरीका था तो उसे मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट नेम हमें प्रिंट करना है, फिर प्लस का मतलब है उसके बगल में ही हमें क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है, फिर उसके बगल में हमें अपना लास्ट नेम प्रिंट करना है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। तो आप ट्राई करिएगा अपने सॉल्व करने के लिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो तीनों लाइन इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट वो पार्ट होता है हमारे कोड का जिसे हम खुद को पढ़ने के लिए यानी कोड को समझने के लिए लिखते हैं, ये कंपाइल नहीं होता है, ठीक। अब इसे कैसे कमेंट करेंगे, तो सेलेक्ट करते हैं इतना हम, और कंट्रोल और स्लैश यानी कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जब हम करेंगे तो ये हमारा कमेंट आउट हो जाएगा। या फिर हम इसे 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे फिर भी कमेंट हो जाएगा। और कमेंट का एक टाइप होता है वो होता है मल्टी लाइन कमेंट। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट था। मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता है, स्लैश स्टार लिखेंगे, ठीक, और फिर जहाँ हमारा जो एंडिंग लाइन रहेगा, जहाँ आप ख़त्म करना चाहते हैं कमेंट को, वहाँ पे फिर स्टार और बैकवर्ड स्लैश फिर से लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब देखते हैं हमारा यही सेकेंड क्वेश्चन था, फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रिंट एफ लिख देंगे फर्स्ट नेम यानी आपका जो भी नाम हो, ठीक, और फिर वही अल्ट शिफ्ट डाउन कर देते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर स्पेस प्रिंट करेंगे। स्पेस का मतलब है कि कुछ जगह प्रिंट हो, ठीक। उसके लिए हम कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक, 4 बार स्पेस प्रिंट हो गया। फिर हम अल्ट शिफ्ट डाउन करते हैं और अपना लास्ट नेम लिख देते हैं। अब इसे हम रन कराते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट नेम प्लस स्पेस फिर प्लस लास्ट नेम प्रिंट होके आ गया। अब ये जो स्पेस है इसे एक तरह से हम और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकस्लैश टी। इसका टी का क्या मतलब है कि टैब है, यानी एक टैब का स्पेस आ गया है। और यहाँ पे बैकस्लैश एन का मतलब था न्यू लाइन, ठीक, ये न्यू लाइन के लिए था और ये टैब के स्पेस के लिए था। फिर से हम रन कराते हैं तो सेम ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैकस्लैश टी। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम जब टैब दे देते हैं तो यहाँ पे हमारा एक टैब का स्पेस आ जाता है, फिर हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होता है। और फिर अब हम थर्ड क्वेश्चन अपना करने वाले हैं। प्रिंट करना है हमें 5 + 4 को, यानी हमारा आउटपुट आ जाए 9,
अब इसे हम प्रिंट करते हैं, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं अपना। प्रिंट क्या करना था, 5 + 4, ठीक। तो प्रिंट एफ कर देते हैं 5 + 4 को, ठीक। और इसे हम करते हैं रन। अब देखिए यहाँ पे 5 + 4 लिख दिया, लेकिन हमें तो 9 प्रिंट कराना था। तो जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होता है, इसका मतलब ये एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें इसका 5 + 4 को 9 हमें रिप्रेजेंट करना था, यानी हमें इसका एडिशन करना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 + 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे बिना स्ट्रिंग के। अब रन कराते हैं तो यहाँ पे फिर से हमारा एरर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रिंग, अरे हमारा जो नंबर है ऐसे डायरेक्टली पास नहीं हो सकता है प्रिंट ऐप में। तो अब हम क्या करें, तो इसके लिए एक अलग से आता है कि हम स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे %d, ठीक। और कॉमा देंगे, कॉमा हमारा जो डबल कोट्स के बाहर है, और यहाँ पे हम अपना लिख देंगे 5 + 4, ठीक। अब इसका मतलब है 5 + 4 की जो वैल्यू है वो %d, यानी इस जगह पे हमारा जो है इसका वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके यहाँ पे हमें प्रिंट कर देना है। अब इसे हम रन कराते हैं। ओके, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं इसमें, तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, ये आपके लिए अभी एडवांस हो जाएगा, तो इसे हम अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक। अभी आपको ये वेरिएबल क्या है और ये डेटा टाइप क्या है ये आपको समझ नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन के अभी के लिए हम स्किप करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हमारा कैसे एग्जीक्यूशन था, ये हमने देख लिया था। अब हमें क्या नेक्स्ट क्या प्रैक्टिस करना है, तो राइट सूडो कोड लिखना है और फ्लो चार्ट बनाना है हमें 2 नंबर को। एडिशन का हमने देख लिया है, तो 2 नंबर के लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें लिखना है, ठीक। दो में से कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर है उसे हमें फाइंड करने के लिए सूडो कोड और फ्लो चार्ट बनाना है। अब फिर हमें क्या करना है, ट्राई करना है रन करने के लिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो हमने देख लिया है। तो आप अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं, अपने फ्रेंड का नाम प्रिंट करा सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम प्रिंट करा सकते हैं। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिर ट्राई करिए 2 से 3 लाइन लिख दीजिए अपने बारे में, अपने कॉलेज के बारे में। तो इन सब के बारे में 2-3 लाइन लिख दीजिए। ये कैसे लिखना है हमें, जो हमने आउटपुट प्रिंट कराने के लिए देखा है, तो वैसे ही उसी मेथड में हमें लिखना है। और फिर यहाँ पे हमारा ये कोर्स का फर्स्ट लेक्चर समाप्त होता है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड आल्सो कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।